हेलो एवरीवन, दिस इज इंजीनियर सचिन राज एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। कुछ एग्जांपल्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से होगा। और आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ताकि हम लोग उस क्वेश्चन को इमीडिएटली सॉल्व आउट कर सकें। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स बिगिन आउट विद एक्सरसाइज 7.2। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन। कल के वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ था कि सेक्शन फार्मूला को कैसे हम डिराइव करते हैं। सेक्शन फार्मूला को हम लोगों ने समझा था अच्छे से। उसके पहले हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला को कवर अप किया था। तो सेक्शन फार्मूला के बेस्ड पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। एग्जांपल नंबर 6 मैं आप लोगों के सामने भी लिख रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in ratio 3:1 internally। मीन्स यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट ए, मान लेते हैं इसकी कोऑर्डिनेट्स कितनी दी हुई है 4, -3, सो 4, -3 एंड इस लाइन को पॉइंट बी जो है वो ज्वाइन कर रहा है एंड पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट्स हैं कितने 8, 5। तो दिस इज 8, 5। लेट यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, इसकी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y और ये इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, राइट। 3:1 इंटरनली, मतलब लाइन के बीच में ही डिवीजन है, ठीक है। लाइन के अगर एक्सटर्नली होता तो एक्सटेंड करके हम लोग बाहर जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर आपको m1 दिया हुआ है, कितना है m1 = 3, m2 दिया हुआ है 1। आप लोग फॉर्मूला जानते हैं इस x को निकालने के लिए। x = क्या होता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। वैसे ही y को निकालने के लिए m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। तो यहाँ पर x1 ये वाला है, ये वाला y1, ये हो गया आपका x2 8 और y2 हो गया 5। ऑलराइट, सो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला में। सो वी विल गेट 3 × x2 कितना है आपका 8 + 1 × x1 कितना है 4 अपॉन 3 + 1। तो 3 8 is 24, 24 + 4 28, 28/4 is 7। सिमिलरली यहाँ प्लॉट करेंगे m1 की वैल्यू 3 × 5 + 1 × -3 अपॉन 4। 3 + 1 4 डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सो 3 5 is 15, 15 - 3 12, 12/4 is 3। सो कोई भी पॉइंट हम लोग x, y में लिखते हैं तो आंसर विल बी C 7, 3। So this is your answer. This is the point which will divide this line segment into 3:1 ratio. Understood? So this is how we have to solve. Now next question we have is example number 7. Example number 7 is again a very interesting question. In what ratio does the point -4, 6 divide the line segment joining the 2 points -6, 10 and 3, -8? So I'll erase this. Let's come back to example number 7. Question is asking that it is like we have to find the ratio. So we are given a line segment. Let this be the line segment AB such that the two coordinates are given as -6, 10, 3, -8, -6, 10 and this is 3, -8। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, किस रेशियो में। और यहाँ पर पॉइंट है -4, 6। ये मान लेते पॉइंट C था -4, 6। अब आपको रेशियो निकालना है m1 और m2 निकालना है, राइट। सो m1 कितना है और m2 कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे लेट द रेशियो बी k:1। क्यों? अगर k का मान लो कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया 2/7 आ गया, 2/7 कितना हो जाएगा 2:7। 3/8 आ गया तो 3:8। तो k:7 हम लोग k:1 मानेंगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जब भी रेशियो आएगा तो। और ये सिंपलेस्ट मेथड है, आप लोग इसके थ्रू आराम से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पर हम लोगों का m1 का वैल्यू पता है, m2 का वैल्यू पता है। अब आपको पता है ये भी x = क्या होता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। यू नो दिस फॉर्मूला। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -4, ये x1 है, ये x2 है और ये x है। ये याद रखिएगा, ये x1 y1 x2
y2 और ये x y x, y के फॉर्म में है। यहाँ पे वैल्यू प्लॉट करेंगे x इज इक्वल टू -4 और m1 कितना है k इंटू x2 कितना है 3 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है आपका -6 अपॉन k प्लस 1। इस k प्लस 1 को अपन इस साइड लाएंगे तो -4 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 6, तो -4k माइनस 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 6। इस साइड लाएंगे k को तो -7k इज इक्वल टू -6 प्लस 4, -7k इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 2/7, k इज इक्वल टू कितना आ गया 2/7। अब आपका रेशियो क्या था, we have assumed the ratio as k is to 1, so यहाँ जाएगा 2/7 is to 1, so the ratio will be 2 is to 7, so यहाँ पर 2 is to 7 आंसर आएगा। Let's check out the answer. Yes, the answer is 2 is to 7. So बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप m1 m2 लेकर के भी चलेंगे तो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगा। m1 के फॉर्म में m2 के फॉर्म में एक इक्वेशन आएगा, दूसरा भी आप अगर आप y का वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ भी m1 m2 के फॉर्म में आएगा, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ये वाला शॉर्टकट मेथड है, आप उस तरह से नहीं जाकर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो एग्जांपल नंबर 8 मैं आप लोगों के लिए स्पेयर कर रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 9 और एग्जांपल नंबर 10 बिल्कुल आसान है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस को। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, देखेंगे। So example number 7.2 sorry question number exercise 7.2 का question number first कह रहा है find the coordinates of the point which divides the join of this and this in ratio 2:3। ये तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है एकदम एग्जांपल की तरह कि एक लाइन सेगमेंट है, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कितना -1, 7 और दूसरा जो कोऑर्डिनेट दिया है वो कितना दिया है 4, -3। आपको एक ऐसा कोऑर्डिनेट निकालना है, मान लो ये a और b था, आपको c निकालना है, x y की वैल्यू निकालनी है। अगर ये रेशियो है 2:3 बन जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर m1 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, x2 दिया है, y1 दिया है, y2 दिया है, x और y की वैल्यू निकालिए, फार्मूला डायरेक्ट प्लॉट करो और आंसर ले आओ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर ये नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, तो मैं अगले वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा 7.2 का, वो कैसा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। एक लाइन है यहाँ पर, ये है 4, -1 a और दूसरा है b -2, -3। ऑलराइट, सो ये एक लाइन सेगमेंट है AB और AB को ट्राइसेक्ट किया गया, यानी कि 3 इक्वल टुकड़ा में किया गया है। अगर ये x है तो ये भी x और ये भी x। मैं अगर इसको x मान लेता हूँ, ये भी x और ये भी x, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों इक्वल सेक्शन है, तीनों इक्वल सेक्शन मतलब अब यहाँ पे इस पॉइंट को मान लेते हैं c और इस पॉइंट को मान लेते हैं d, ठीक है। तो यहाँ पर c और d के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे, यहाँ तक का आपका हो जाएगा टोटल x और इसके बाद का आपका टोटल हो जाएगा 2x, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। तो c का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप रेशियो लगाएंगे क्या, m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2। आई बात समझ में, क्योंकि ये पूरा एक टुकड़ा है और बाकी बचा हुआ 2 टुकड़ा। तो यहाँ पर इसके लिए c का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x0, y0। तो x0 और y0 निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x0 इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x0 इज इक्वल टू m1 कितना है आपका 1 इंटू x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है 4 अपॉन 1 प्लस 2 m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x0 इज इक्वल टू -2 प्लस 8 अपॉन 3। तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन 3 यानी कि 2। वैसे ही अगर आप y0 को सॉल्व करेंगे तो y0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पर m1 आपका वैल्यू कितना है 1 इंटू y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2 इंटू y1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2 इज 3।
-3 और -2, तो कितना हो जाएगा -5/3। तो आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा ये x0 और y0 का आ जाएगा 2, -5/3। चेक करेंगे आंसर को। 7.2 2, -5/3। अब देखो गाइस, इसका और इसका मिड पॉइंट है D, इन दोनों का। या तो आप D का पॉइंट निकालेंगे, इधर 2:1 रेशियो लेकर D का निकाल सकते हैं। D का कोऑर्डिनेट मान लो x, y। ऑलराइट, इन दोनों का मिड पॉइंट है xy। नहीं तो इस पूरे लाइन का 2:1 रेशियो में, तो आप 2:1 से जाएंगे तो फिर फॉर्मूला लगाओ, फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे x इक्वल टू x0 प्लस x2/2 और y इक्वल टू y0 प्लस y2/2, क्योंकि ये x2 है और ये y2 है। तो मिड पॉइंट हो गया इन दोनों का x, y। आराम से सॉल्व कर लेंगे। 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 प्लस x2 कितना है, -2/2, यानी कि हो गया 0। और इसका y0 कितना है, -5/3 प्लस ऑफ -3/2। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा -5 -9/6, यानी कि -14/6, यानी कि हो जाएगा -7/2। तो इसका कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा कितना, 0, -7/2। लेट्स चेक आउट द आंसर, एंड आंसर इज -0, -7/3। 7/, अच्छा ये कैंसिल होगा तो 2 3 या 1, मैं 3 से कैंसिल कर, ठीक है। तो दिस इज 7/3। राइट, सो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 1:2 लेते हैं तो भी ठीक है, 2:1 लेते हैं तो भी ठीक है, कैसे भी आप ला सकते हैं। या फिर अगर एक पॉइंट निकाला है तो मिड पॉइंट से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही 4 इक्वल पार्ट्स आ जाएगा। सपोज एक लाइन है यहाँ पर दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, इसको 4 इक्वल पार्ट में बांट देगा, C D E, C D E, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1 y1, ठीक है। B का दिया हुआ है समथिंग x2, y2। आपको इन तीनों का निकालना है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। इस लाइन का मिड पॉइंट है D, तो मिड पॉइंट इस्तेमाल करके D का कोऑर्डिनेट निकाल लो। और इन दोनों का मिड पॉइंट है C निकाल लेंगे। वैसे ही इन D और B का मिड पॉइंट है E को निकाल लेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यही होता है कि x जो बीच में है उसका होगा x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ये तो एक मेथड हो गया सिंपल वाला। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप 1 पार्ट मानेंगे तो बाकी बचा हुआ कितना पार्ट, 3 पार्ट, 1 2 3, तो 1:3 रेशियो लेकर C निकालेंगे। फिर उसी तरीके से ये 2 पार्ट, ये भी 2 पार्ट, तो 2:2 लेकर के D निकाल सकते हैं। फिर वैसे ही ये वाला 3 पार्ट और ये वाला 1 पार्ट, तो 3:1 लेकर के E निकाल सकते हैं। सो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सेक्शन वाला थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी हो जाएगा, इसलिए मिड पॉइंट यूज कीजिएगा 4 सेक्शंस इक्वल सेक्शन के लिए अगर आएगा क्वेश्चन को। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल मेथड से कुछ दिया हुआ है, ऐसे ग्राफ बना करके उसको समझते हैं जरा क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ मैं। To conduct a sports day activity in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with a chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower plots have been given at 1 meter distance. Niharika runs 1/4 of distance ED. So यहाँ पर कुछ ऐसा सा स्कूल में एक फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड में कुछ पॉट्स रखे हुए हैं फ्लावर के, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कुछ फ्लावर के पॉट्स रखे हुए हैं। वन मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। सो यहाँ पर लाइंस में कितना गैप दिया है, फर्स्ट से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये चॉक पाउडर से ऐसे लाइंस खींचे हुए हैं, ठीक है।
जैसे चूना से आप लोग के स्कूल में होता है ना रनिंग करने के लिए या फिर परेड वगैरह के लिए, ऐसी लाइंस खींचा हुआ है। टोटल यहाँ पे कितने प्लॉट्स हैं? यहाँ पे 1 2 3 और टोटल 100 पॉट्स हैं फ्लावर के। ठीक है, तो इधर ए डी है, ये है ए डी, ये बी और ये वाला पॉइंट जो है सी। ठीक है, सो निहारिका कहाँ पे है? सेकेंड लाइन में है और निहारिका रन्स 1/4, तो यहाँ पर सेकेंड लाइन में है निहारिका समथिंग 1/4 पे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस पूरा का 1/4, 100 का 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ 100, यानी कि 25th वाले पॉट के पास है। सो 1/4 रन कर रही है, यानी कि पॉट नंबर 25 के पास निहारिका है। निहारिका को एन से लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स एक्सिस पर सेकेंड लाइन में है तो 2, वाई एक्सिस पे कितना है? 25, तो इसका हो गया 2, 25। उसी तरीके से प्रीत रन्स 1/5 ऑन 8th लाइन। 8th लाइन पे प्रीत है, वो 1/5 जा रहा है, तो 1/5 तो 1/5 ऑफ 100, तो ये कितना हो गया? 20, यानी कि ये प्रीत जो है वो थोड़ा सा पहले होगा और प्रीत जो फ्लावर पे होगा वो कितना होगा? 20 पे होगा, राइट। सो ये प्रीत को पी लिख दे रहा हूँ मैं और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 8th लाइन पे ना, सपोज ये वाला आपका 8th लाइन है, राइट। तो ये यहाँ पे हम लोग का 8th लाइन पे प्रीत है और 8,20 इसका कोऑर्डिनेट है। 8th line and post a flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi wants to post a blue flag exactly between halfway, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और मिड पॉइंट निकाल लेंगे, तो आप लोगों को पता लग जाएगा 8 + 2 10, 10/2 इज 5, यानी कि 5th लाइन में उसको प्लॉट करना पड़ेगा 20, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे मिड पॉइंट से 2 + 8/2, x1 मालूम है x2 मालूम है, तो मिड पॉइंट निकल जाएगा 2 + 8 10, 10/2 इज 5, 25 + 20 45, 45 और बट्टा 2 इज 22.5, यानी कि 22nd और 23rd पॉट के बीच में और 5th लाइन पर फ्लैग को, ब्लू वाले फ्लैग को गाड़ेगी। पूछा जा रहा है कि लोग कहाँ फ्लैग को पिंग करेंगे। आगे समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देने के लिए बड़ा लगेगा भी कि बड़ा है, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको एक ही फॉर्मूला ही है, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 by m1 + m2, और दूसरा एक मिड पॉइंट वाला फार्मूला, दैट इज x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। तो इस फार्मूला को इस्तेमाल करके आप लोग इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा और इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, आप 10 के 10 क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि हम लोग कल के सेक्शन में पहले कमेंट्स उसको सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पे चलेंगे। तो कल हम लोग होपफुली कल या परसों तक इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड।